तो दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी यूपी असिस्टेंट टीचर भर्ती के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन। घटना चक्र है ये 2024 का घटना चक्र है। तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे, वो देखेंगे आज यहाँ पे। तो कम से कम मैंने 200 क्वेश्चन लगभग लिए हैं और इस सीरीज को शुरू किया है। इसका रिवीजन बहुत ही आवश्यक है हिंदी सब्जेक्ट के पेपर के लिए। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गार्सा दत्तासी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी मिर्स बंधु। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी ग्रियर्सन, ऑप्शन सी गार्सा दत्तासी या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गार्सा दत्तासी। लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? गार्सा दत्तासी ने। हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन सर्वप्रथम जो लेखन हुआ था वो किस भाषा में हुआ? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी या उर्दू? एनवीएस प्रवक्ता 2024 में प्रश्न पूछा गया। तो किस भाषा में हुआ था ये? ऑप्शन बी सही है। आप भी देखते चलिए, अपना रिवीजन करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किसमें? संस्कृत भाषा में, जर्मन में, फ्रेंच में, अंग्रेजी में? तो ये था आंसर ऑप्शन सी फ्रेंच भाषा में। पांचवा क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी साहित्य इतिहास लिखने वाले गार्सा दत्तासी किसके विद्वान थे? किस भाषा के विद्वान पूछा गया इसमें? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश या जर्मन? तो वे थे फ्रांसीस के। ऑप्शन बी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गार्सा दत्तासी, ऑप्शन सी श्री सिंह सैगर या ऑप्शन डी मिर्स बंधु। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन बी गार्सा दत्तासी। कालक्रम द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है जो कालक्रम के अनुसार लिखा है शिव सिंह सैगर, स्थावर द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, तस्किराए सोयरा हिंदी या दो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। स्थावर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ के लेखक कौन है? गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर या विलियम वर्ड्सवर्थ? सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गार्सा दत्तासी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है जेसवा कैटलर, ऑप्शन बी किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन या ऑप्शन डी कामता प्रसाद गुरु। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेसवा कैटलर। यहाँ इसकी व्याख्या दी गई है, यहाँ से आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सैगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या मिर्स बंधु? 10वें का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। पीजीटी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन पूछा गया। ये इसकी व्याख्या है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? हिंदी कोविद रत्नमाला, ऑप्शन बी हिंदी शब्द सागर, ऑप्शन सी हिंदी कोश या ऑप्शन डी धर्मशास्त्र का इतिहास? तो 11वें का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिंदी शब्द सागर।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919 या ऑप्शन डी 1929। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी 1929। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया किंतु बाद में उसे एक स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? ऑप्शन ए रामकुमार द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ऑप्शन बी गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, या ऑप्शन डी शिवशंकर सिंह द्वारा रचित शिव सिंह सरोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में लिखा गया था। नेक्स्ट है, शिव सिंह सरोज का रचना काल समय है 1833, 1830, 1836 या 1840। शिव सिंह सरोज क्या है, इसमें आंसर सही नहीं है, सारे गलत ऑप्शन दिए हुए। तो यहाँ पे इसका समय काल क्या है, 1883 है। किसका? शिव सिंह सरोज का समय काल है 1883, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये आयोग द्वारा प्रश्न निरस्त कर दिया गया। यह है शिव सिंह सरोज रचना काल 1883। इसी में शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ लिखा गया, जिसमें 838 लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र कविताओं के उदाहरण के प्रश्न पे दिया गया है। नेक्स्ट है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एफएकी, पादरी एडसिन ग्रीव्स या ऑप्शन सी गारसदासी, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी का अनुवाद किस कवि ने किया? तो हिंदी का अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाजपेयी या ऑप्शन डी जगदीश गुप्त। तो 16 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। किशोरी लाल गुप्त का जन्म है 1916 भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक माने जाते हैं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? ऑप्शन ए स्थावर द लॉ लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन सी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर या ऑप्शन डी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के अनुवाद किया था? तो ये क्वेश्चन रिपीट है। तो किसमें क्या? ऑप्शन डी द वर्नाकुलर का क्या था? द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसदत्त तासी, विलियम वर्ड्सवर्थ या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है गारसदत्त तासी, गिलक्रास्ट, जॉर्ज ग्रियर्सन या मैक्स मुलर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन। किस लेखक ने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास विभाजन मिलता है? तो किसमें मिलता है? शिव सिंह सैगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करमुद्दीन या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 27,
22। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों का सर्वाधिक उपयोग किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन ए मिस बंधु ने, ऑप्शन बी गिरीशन, या ऑप्शन सी हरिओद, या ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिर्स बंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया था? तो 5000 कवियों का विवरण किस कवि ने दिया था? मिर्स बंधु ने, ऑप्शन बी शिव सिंह सैगर, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रेसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिर्स बंधु ने। क्वेश्चन नंबर, मिर्स बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम बताइए। ऑप्शन ए श्याम बिहारी मिर्स, सुखदेव बिहारी, या राम बिहारी। ऑप्शन बी गणेश बिहारी मिर्स, श्याम बिहारी मिर्स, या सुखदेव बिहारी। ऑप्शन सी गणेश बिहारी मिर्स, श्याम बिहारी, राम बिहारी। ऑप्शन डी गणेश बिहारी मिर्स, सुखदेव बिहारी मिर्स, और राम बिहारी देव। तो इसमें सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिर्स बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1910, या ऑप्शन डी 1900 ईस्वी में। इसका चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसके प्रथम 3 भाग किसमें होते? 1913 ईस्वी में। प्रथम 3 भाग किसमें होते? 1913 ईस्वी में। कुल मिलाकर इसमें कितने भाग है? 4। मिर्स बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 3 भाग, 4 भाग, 1 भाग, या 2 भाग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 भाग। 27। मिर्स बंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। ऑप्शन ए संवत 1890 ईस्वी से संवत 1925, ऑप्शन बी संवत 1791 से संवत 1889, ऑप्शन सी संवत 1890 से संवत 1925, ऑप्शन डी संवत 1791 ईस्वी से संवत 1889। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संवत 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक का निर्धारित किया? ऑप्शन ए 1850 से 1885, ऑप्शन बी 1857 से 1900 ईस्वी, ऑप्शन सी 1868 से 1893, ऑप्शन डी 1800 से 1850। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1868 से 1893। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालविधि के कौन सी मानी है? ऑप्शन ए संवत 1900 से 1950, ऑप्शन बी 1925 से 1950, ऑप्शन सी 1925 से 1975 विक्रमी तक, और ऑप्शन डी 1900 से 1925 विक्रमी तक माना है। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1925 से 1950 विक्रमी तक। 30। क्वेश्चन नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? 1893 से 1918, ऑप्शन बी 1900 से 1920, ऑप्शन सी 1885 से 1918, ऑप्शन डी 1903 से 1920। तो किसका है द्वितीय उत्थान का समय काल कितना है? ऑप्शन ए 1893 से 1918 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 31। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1867, 1850, 1885, 1893। 31 का सही राइट आंसर होगा 1893। काशी नागरी प्रचारणी सभा की 1893 आंसर। ये रिपीट है। हिंदी शब्द सागर प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारणी सभा, इंडियन प्रेस, या राष्ट्रीय भाषा परिषद।
34 का आंसर होगा ऑप्शन बी नागरी प्रचारणी सभा। 35 का आंसर हो क्वेश्चन नंबर, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन सा नहीं है? बाबू श्याम सुंदरदास, पंडित रामनारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा या ठाकुर शिव कुमार सिंह। यह जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये किस में होता? ऑप्शन सी रामचंद्र वर्मा नहीं थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? विक्रम संवत 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में या 1798 या 1802। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? जॉन गिलक्रास्ट, सदल मिर्स, राजा शिव प्रसाद सिंह या डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सही राइट आंसर होगा जॉन गिलक्रास्ट। सदल मिर्स की भाषा की विशेषता थी पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज प्रभावमयी या किस्सा गोसाई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्वीपन। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए शकुंतला नाटक, ऑप्शन बी प्रेम सागर, ऑप्शन सी सिंहासन बत्तीसी या ऑप्शन डी बैताल पच्चीसी। 41 का आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेम सागर। लल्लू लाल ने खड़ी भाषा में अपना ग्रंथ लिखा था। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी लल्लू लाल की। अभी पीछे क्वेश्चन आया। रानी केत की कहानी के लेखक हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल। 43 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ईसा अल्लाह खां। रानी केत की कहानी के रचनाकार कौन है? ईसा अल्लाह खां। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक रहे थे? ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह या सदा सुखलाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सदल मिश्र विलियम कॉलेज के हिंदी के अध्यापक थे। इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध है? लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 46 का आंसर है ऑप्शन ए लल्लू लाल इसमें संबंध है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक है सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल या इनमें से कोई नहीं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक है सदल मिश्र, ऑप्शन ए। नासिकेतोपाख्यान के सदासुख लाल सदल मिश्र है। नेक्स्ट है, इनमें से सदल मिश्र की रचना है रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नासिकेतोपाख्यान। तो ऑप्शन डी नासिकेतोपाख्यान। ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम था चंद्रभान चरित, उदयभान चरित, मलखान चरित या सूर्यभान। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उदयभान चरित। ईसा अल्लाह खां कहानी की दूसरे नाम था। उदयभान चरित के लेखक हैं लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ईसा अल्लाह खां। सुख सागर की रचना किस कवि ने की? सदल मिश्र ने, लल्लूलाल ने, ईसा अल्लाह खां या सदा सुखलाल। राइट आंसर होगा 52 का डी सदा सुखलाल ने। सुख सागर का विषय है शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीता के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग जो है सुख सागर विषय का विषय है ग्रंथ का। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल, रामाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राम प्रसाद निरंजनी।
योग वशिष्ठ के लेखक हैं? ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन सी राजा मोहन राय, ऑप्शन डी सदल मिश्र। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राम प्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, ढोला मारूरा या आसिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेम सागर। सॉरी, खड़ी बोली की पहली रचना है नासिकेतोपाख्यान। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपत विजय, जटमल, जलहन या नरपति नल्ला। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जटमल। क्वेश्चन नंबर 58। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सदल मिश्र ने, भोलानाथ तिवारी ने, लल्लू लाल ने, हरदेव बहारी ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सदल मिश्र ने खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बलदेव, लल्लूलाल, जॉन गिलक्रास्ट या सुनीति कुमार चटर्जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जॉन गिलक्रास्ट के अनुसार। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन से हैं? ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद सितारेन और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारेन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारेन। क्वेश्चन नंबर 61। हिंदी के प्रथम गद्यकार बालकृष्ण, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राजा शिव प्रसाद सितारे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लल्लूलाल। अब है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित क्वेश्चन। ये थे हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ पे दिया डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा? चारण काल। मिस बंधु ने आरंभिक काल को आदिकाल को प्रारंभिक काल, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल और रामकुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 2। आदिकाल के नामकरणों से संबंधित कौन सा युगम गलत है? बीजोपान किसने कहा? तो यही गलत है। सिद्ध सामंत, राहुल सांकृत्याय, सिद्धचारण रामकुमार, वीरगाथा चाम, ये तीनों सही है। तो इसमें ऑप्शन एक गलत है। बीजोपन काल किस कवि ने कहा था? महावीर प्रसाद ने कहा था। हिंदी साहित्य का प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने, राहुल सांकृत्याय ने, विश्वनाथ प्रसाद या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विश्व प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। हिंदी को प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्याय, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। तो प्रारंभिक काल किस कवि ने दिया था? प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्याय। तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किस कवि के द्वारा दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह या राहुल सांकृत्याय। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? ऑप्शन डी राहुल सांकृत्याय ने दिया था। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने किया? राहुल सांकृत्याय ने। हिंदी साहित्य को रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये।
सिद्ध सामंत काल कहने वाले राहुल शंकर आए थे। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य भगीरथ। तो किसने कहा था? ऑप्शन सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को बीजोपन काल किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीरकाल नाम किसने दिया था? ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्याय, ऑप्शन डी वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आदिकाल को प्रथम किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, गदकाल, चारण काल या सिद्ध सामंत काल। तो राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यही क्या है? आदिकाल का नहीं है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? ऑप्शन ग्रियर्सन, मिर्चबंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिर्चबंधु ने प्रारंभिक काल नाम दिया था। आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन अवस्थी या डॉक्टर रामकुमार शर्मा। तो आधार काल किसने दिया था? ऑप्शन सी, मोहन अवस्थी शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 18, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान करना है और कूट बताना है। आचार्य काल ने क्या कहा? वीरगाथा काल। हजारी प्रसाद ने आदिकाल, राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध सामंत काल और मिर्चबंधुओं का प्रारंभिक काल। तो ए में 2 डी ऑप्शन बनेगा इसमें। डू फॉर इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया? बच्चन सिंह, शिव सिंह सैगर, रामचंद्र शुक्ल या रामाशंकर शुक्ल रसाल ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 20, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? संवत 1000, संवत 1050, संवत 1075, संवत 1100। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1050 से 1075 तक, 1375 तक। तो 21 का आंसर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 693 ईस्वी में, 700, 1050 या 1000। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 693। 22 का आंसर है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत या पाली। 22 का आंसर होगा ऑप्शन डी, पाली। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावी हिंदी रचना कौन सी है? ऑप्शन ए कुमार रासो, ऑप्शन बी ढोला मारूरा धुआ, ऑप्शन सी भरतेश्वर बाहुबली रास, ऑप्शन डी जयमेंग जस चंद्रिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भरतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना है ऑप्शन ए भरतेश्वर बाहुबली रास, ऑप्शन बी चंदन बाला रास, ऑप्शन सी नेमिनाथ रास या ऑप्शन डी बसंत विलास। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भरतेश्वर बाहुबली रास। शालिबद्ध सूरी की रचना है नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमितिगन या जयमंग चंद्रिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
पंच पांडव चरित्रार्थ के रचयिता हैं सालिभद्र सूरी, आसगु, नरपति नल्ला, दलपत विजय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सालिभद्र सूरी। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य जयमंग जस चंद्रिका, उचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण राउलवेल ढोला मारूरा। तो लोक भाषा काव्य 27 का ऑप्शन डी। अभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी पंतजलि, ऑप्शन सी सरापा। तो सबसे पहले अभ्रंश का जो प्रयोग किया था वो पंतजलि ने किया था, ऑप्शन डी। अवट भाषा से तात्पर्य ग्रामीण अभ्रंश, परिनिष्ठ अभ्रंश, ग्रामीण या परिनिष्ठ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रामीण अभ्रंश से। अवट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा या शिक्षा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिक्षा। राहुल सांकृत्याय के अनुसार चर्या गीत दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध शिव थे सरापा, कनहपा, धोबिपा, कमरिपा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरापा। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीर, सूरदास, सरापा या विद्यापति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरापा वाद को मानते हैं। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार सालिभद्र सूरी को हिंदी के प्रथम कवि किसने माना? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर नगेन ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या डॉक्टर धीरेन्द्र ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सिद्धों का प्रथम कवि है सरापा, कनपा, गुड्डिपा या सेरपा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरापा। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? ऑप्शन ए नरोपा, सरापा, गोरक्षपा या लुईपा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सरापा। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना है? रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्याय ने। सरप्पा को पहला कवि किसने माना है? ऑप्शन डी राहुल सांकृत्याय ने। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? तो ऑप्शन सी सरप्पा को स्वीकार किया था। हिंदी के प्रथम कवि सरप्पा हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्याय ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा ने। सहध्यान के प्रवर्तक हैं सरापा, सबरपा, लुईपा या कनपा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरापा। आचार्य हजारी प्रसाद को अपभ्रंश क्यों कहा गया? पुरानी हिंदी, प्राकृताभास, अपभ्रंश। या साहित्यिक अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पुरानी हिंदी। 42 का आंसर है पुरानी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 43। प्राकृताभास हिंदी से हास्य है, हिंदी, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अपभ्रंश। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी मिश्रबंधु,
ऑप्शन सी राहुल सांकृत्याय, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, चंद्र शर्मा गुलेरी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्याय ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा। पुरानी हिंदी का नामकरण किस कवि ने कहा? चतुरचंद शास्त्री, चंद्र शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद, रामकुमार वर्मा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्र शर्मा गुलेरी। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? गुलेरी ने किसको किया? राजा मुंज को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? पुष्पदंत को, धनपाल को या स्वयंभू को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वयंभू को। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया? तो ऑप्शन सी स्वयंभू को। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं हेमचंद, स्वयंभू, रामचंद्र या दत्त। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वयंभू को। स्वयंभू की कृति का नाम? पद्म पुराण, महापुराण, पाउदोहा या पहुंचर्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पहुंचर्य। पहुंचर्य किसकी रचना है? स्वयंभू की। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा गया कि अग्नि परीक्षा देने के बाद भी सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? महापुराण में, परमात्म प्रकाश में, भविष्यत कहा या पहुंचर्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पहुंचर्य में। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश या पाउदोहा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भविष्यत कहा। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? शालिवाहन सूरी को, पुष्पदंत को, कनकामर को, धनपाल को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुष्पदंत को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, जयकुमार चरु, जसर चरु, पहुंचर्य। ये तीनों रचनाएं किसकी है? पुष्पदंत की है, लेकिन पहुंचर्य किसकी रचना है? स्वयंभू की। तो डी नहीं है। कौन सी स्वयंभू की रचना नहीं है? पहुंचर्य, रिटनेमी, स्वयंभू छंद, महापुराण। तो डी रचना स्वयंभू की नहीं है, किसकी है? पुष्पदंत की। महापुराण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी पुष्पदंत है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि? अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है? तो ऑप्शन बी अमीर खुसरो है। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? स्वयंभू ने, जगनिक ने, अमीर खुसरो ने, कुम्मन दास ने। तो 61 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन और हमीर की युद्धों का वर्णन, ऑप्शन सी मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। आदि काल में पहेलियां और मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन है? अमीर खुसरो, हेमचंद, स्वयंभू या विद्यापति। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। निम्न में से शिलाकिन नामक कृति कौन सी है? पाउदोहा, राउलवेल, प्राकृत पैंगलम या वन रत्नाकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राउलवेल। राउलवेल किसकी रचना है? कैसी रचना है? गद्यपद मिश्रित चंपू काव्य, शुद्ध काव्य, नाटक या प्रेमाख्यात्मक प्रबंध काव्य।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गद्यपद मिश्रित चंपू काव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राहुलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वन रत्नाकर, क्वल्यमाला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है? महाकाव्य, गद्य काव्य, छंद और व्याकरण। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बदल बदल के इनके से ही एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा गया है। तो एक बार आप घटना चक्र का जरूर रिवीजन करिए, उससे क्या होगा आपको क्वेश्चन का पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सही राइट आंसर होगा व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं दामोदर शर्मा, ज्योतिश्री ठाकुर, हेमचंद या रोड़ा। तो उसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दामोदर शर्मा। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या डी इनमें से वर्ण रत्नाकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी डिंगल पिंगल या ऑप्शन डी अवधि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रजभाषा। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का, रासो साहित्य का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रासो साहित्य का। 72 निम्नलिखित में कौन 84 सिद्धों में सम्मिलित नहीं है? विरूपा है, कनपा है, सारंगधर है, कुकृपा है। तो इसमें आंसर होगा सारंगधर नहीं है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84, 65, 72 या 66। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 84। आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य लिखे जा रहे थे? ऑप्शन ए जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अंतरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपयुक्त में से किसी प्रकार का नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन होगा इसमें ए सही। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता के अंतरंजित वर्णन किया जा रहा था। रासो ग्रंथ की किस भाषा में लिखे गए हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधि, डिंगल या पिंगल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रजभाषा। वीर गाथा काल रासो काव्य में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं का अति रंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, ऑप्शन सी कृष्ण लीलाओं का प्रतिपादन, ऑप्शन डी युद्धों का सजीव और गद्यात्मक वर्णन। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्ण लीला का प्रतिपादन। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को किसने नाम दिया? गिरियासन ने क्या नाम दिया? ऑप्शन ए संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल या अपभ्रंश काल। तो गिरियासन ने कौन सा नाम दिया था? चारण काल। बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए श्रृंगारिक, ऑप्शन बी आख्यान, ऑप्शन सी गे या ऑप्शन बी डी प्रबंध। तो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गे। बीसल देव रासों के रचनाकार हैं नरपति नल्ला, चंद्रवरदाई, धनपाल या जगनी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नरपति नल्ला। बीसल देव रासो के में बीसल देव की पत्नी कौन है? राजमती, रूपमती, नागमती या ज्ञानमती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजमती। बीसल देव रासो के रचयिता हैं ऑप्शन सी नरपति नल्ला।
निम्नलिखित में से रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमयंक जस चंद्रिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीसलदेव रासो। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण्य विषय वीर रस ने होकर श्रृंगार रस था? खुमान रासो का, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो या परमाल रासो। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीसलदेव रासो। राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गए थे? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। 85 का राइट आंसर होगा उड़ीसा। किस रासो ग्रंथों के आलाखंड के नाम से जाना जाता है? चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल का बीसलदेव रासो, ऑप्शन सी जगनीक का परमाल रासो, ऑप्शन डी दलपत विजय का खुमान रासो। तो सही राइट आंसर हो ऑप्शन सी, जगनीक के परमाल रासो को आलाखंड के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? हमीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या खुमान रासो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमाल रासो। आला और ऊधल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं भट्ट, केदार, श्रीधर, जगनीक या चंद्रबरदाई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जगनीक। आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए खुमान रासो, ऑप्शन बी विजयपाल रासो, ऑप्शन सी हमीर रासो, ऑप्शन डी परमाल रासो। 89 का आंसर होगा ऑप्शन डी, परमाल रासो। आलाखंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। परमाल रासो के काव्य कृति के कवि हैं जगनीक। आला उदर नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है किस ग्रंथ में? परमाल रासो में। ऑप्शन ए। कवि जगनीक की रचना का नाम है? ऑप्शन खुमान रासो, ऑप्शन बी मृगावती, ऑप्शन सी आलाखंड या ऑप्शन डी पद्मावती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आलाखंड। परमाल रासो के लेखक हैं? ऑप्शन बी जगनीक। आला उदल किस राजा के सामंत थे? परमाल के, जगनीक के, कीर्तिदत्त के या औरंगजेब के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परमाल राजा वंश के सामंत थे। 96। 12 बरसले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये किस विद्या की रचना है? सोहर की, कजली की, बिरह की या आला की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आला की। वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी या रामचरित्र मानस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? विद्यापति को, गोरखनाथ को, चंद्रबरदाई को या अमीर खुसरो को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रबरदाई को। पृथ्वीरासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? हजारी प्रसाद, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं हेमचंद, चंद्रबरदाई, परमाल या मीर रासो खुसरो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। कवि कौन है पृथ्वीराज? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, ऑप्शन बी महाराज बीसल देव के, ऑप्शन सी महाराज
प्रताप के, ऑप्शन डी महाराज पृथ्वीराज चौहान के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराज पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना की? चंद्रवर दाई की। ऑप्शन ए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? कामायनी को, साकेत को, रामचरितमानस या पृथ्वीराज रासो? तो राइट आंसर ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वी किसके प्रति अनुरक्ता? पद्मिनी के, कमलनी के, संयोगता के, चंद्रिका के? 107 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी संयोगता। 108 पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन थे? राजेश्वर, सोमेश्वर, समर सिंह या नंगपाल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोमेश्वर। 109 क्वेश्चन नंबर। सूची फर्स्ट और सेकंड में मिलान करना है और कूट होना है। बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नल्ला की। पृथ्वीराज रासो चंद्रवर दाई की। परमाल रासो के जगनी, हुमायूं रासो के दलपति विजय। तो ए में 2 और बी में 4। ए में 2 और बी में 4 कौन सा है? बी। हुमायूं रासो के रचयिता हैं? ऑप्शन ए जगनिक, नरपति नल्ला, चंद्रवर दाई या दलपति विजय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दलपति विजय। हुमायूं रासो के रचयिता हैं दलपति विजय। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, कौन सा नहीं है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिख साहित्य सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113। संवत 1050 से 1375 कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य को वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेन ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय काल कौन सा बताया? तो 1050 से 1375 ईस्वी। ऑप्शन बी 1050 से विक्रम संवत 1375। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? संदेश रासक, जयमयंक, जस चंद्रिका, आलाखंड या भक्तमाल? भक्तमाल किसकी रचना है? नाभा दास की। तो ये भक्ति काल के कवि है, तो भक्तमाल नहीं है। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रवर दाई, जगनिक, नाभा दास या दलपत विजय? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाभा दास नहीं। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापति पदावली, बीजक, भ्रमर गीत? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विद्यापति की पदावली। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है शांत, हास्य, करुण या वीर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वीर रस है आदिकाल का। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? 10, 12, 16 या 14? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 14। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित थे? ऑप्शन ए पहाड़ी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी अवधी या पिंगल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैथिली। विद्यापति कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कीर्ति पताका अब तक प्रकाशित नहीं हुई। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाई? पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता या फिर सभी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पदावली। डेसिल बयाना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? किसके विषय में कही? विद्यापति के, अमीर खुसरो के, अब्दुल रहमान या कविगम? तो राइट आंसर ऑप्शन ए विद्यापति के। निम्न में से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित था? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन डी नंदास या ऑप्शन
डी कुंभनदास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विद्यापति। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से विद्यापति को? विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो ये दो राजाओं के आश्रित कवि थे, शिव सिंह और महाराज शिव सिंह के सभा पंडित थे। विद्यापति की लिखी हुई पदावली से पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं था? जलंधरी पाव, भरथरी, कनप्पा या चुनकर नाथ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कनप्पा। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? ऑप्शन ए सरप्पा, ऑप्शन बी कुप्रप्पा, ऑप्शन बी सवरप्पा, ऑप्शन डी गोपीचंद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोपीचंद। सरप्पा का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य, ऑप्शन बी रासो काव्य, ऑप्शन सी नाथ साहित्य, ऑप्शन डी जैन साहित्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य। नाथ पथ के प्रणेता हैं? ऑप्शन ए आदिनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, चुनकरनाथ। 130 का आंसर होगा ऑप्शन सी गोरखनाथ। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 86, 11, 84 या 9। तो राइट आंसर होगा 9। नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं कौन? मतेश्वरनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोरखनाथ। इसमें बी और सी दिया गया है सही राइट आंसर। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ। तो गोरखनाथ ने। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। ऑप्शन ए मतेशनाथ, गोपीचंद, चौरंगीनाथ, चुनकरनाथ। तो राइट आंसर है मतेशनाथ, गोरखनाथ के गुरु थे। नाथ संप्रदाय में हट का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, है का अर्थ सूर्य और ठे का अर्थ चंद्र और दोनों का योग है। हठ योग का उपदेश किसने दिया था? गोरखनाथ ने, गौतम बुद्ध ने या कबीर ने, गुरु नानक ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोरखनाथ ने। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। तो राइट आंसर होगा वज्र। क्वेश्चन नंबर 138। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा गया है? डिंगल, अभ्रंश, अवट या संधा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संधा भाषा कहा गया है। 139। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर। ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरप्पा सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद दोह में हुई। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, यह सत्य नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम 3-4 दिन में घटनाचक्र की बुक पूरी करेंगे जो सभी के लिए लाभदायक।